हाँ तो बच्चों, अगला जो सवाल है मश्क नंबर 1 का आप लोगों का छठी क्लास का कि शक्ल में से मुतवाज़ी खतूत मतलब जो एक मस्तवी में सफ़र करते हैं, मुतराकिज़ खतूत यानी ऐसे खतूत 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे खतूत जो एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, उनको मुतराकिज़ खतूत कहते हैं। और नुक्ते तराकज़ का नाम लिखिए। नुक्ते तराकज़ भी उस नुक्ते को कहते हैं जिस नुक्ते पर कम से कम 3 खतूत जो है एक दूसरे को कता करते हैं। तो पूरे जो सवालात में की तीनों चीज़ें हैं, इन्हें हमें इस शक्ल को देखकर पहचानना है और इसका जवाब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुतवाज़ी खतूत, पहला सवाल का जो हिस्सा है वो है मुतवाज़ी खतूत, यानी जिसी को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं बच्चों। तो ये मुतवाज़ी खतूत पहचानने के लिए हमें गौर से देखना होगा शक्ल की तरफ, और इस शक्ल के एतबार से कौन से ऐसे ख़त दिख रहे हैं हमको, तो पट्टी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे ख़त दिख रहे हैं जो एक ही मस्तवी में सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ख़त बी को देखते हैं। मैं उस पर पट्टी लगा के दिखा रहा हूँ, ये ख़त बी। अब इस ख़त बी को देखिए तो ये इस मस्तवी के अंदर सफ़र कर रहा है। तो बिल्कुल इसी की तरह कौन सा ख़त है, तो अगर इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाते जाएं, देखो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। तो देखो ये सेम मस्तवी, उसी मस्तवी के अंदर ख़त एम भी आ गया। उसको फिर हम ऐसे ही उसी मस्तवी के अंदर आगे बढ़ाते जाएं तो ख़त क्यू ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 3 खतूत है जो एक दूसरे से इसमें मुतवाज़ी है। तो अब यहाँ पे हमारा जो जवाब है उस जवाब का पहला हिस्सा आएगा और वो आएगा मुतवाज़ी खतूत। तो कौन कौन से मुतवाज़ी खतूत है, हमने देखा कि ख़त बी, ठीक है, ख़त बी, उसी तरीके से ख़त एम और ख़त क्यू, ये 3 खतूत ऐसे आए जो एक दूसरे से मुतवाज़ी है। ख़त बी, ख़त एम और ख़त क्यू, तीनों एक मस्तवी में सफ़र करते हैं। अब हम इधर भी चेक करते हैं, जो अपना ए ख़त है उसको भी देखते हैं। तो ए ख़त को अगर हम देखते हैं तो वो जिस मस्तवी में सफ़र कर रहा है, इसको हम सेम इस मस्तवी को ले जाते हैं। तो देखो, गौर से देखो, ये ख़त पी के ऊपर ये मस्तवी जो है पूरी तरह से मुंतबिक नहीं होता, बल्कि ख़त पी को ये यहाँ से कता कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि ख़त ए और ख़त पी ये एक दूसरे से मुतवाज़ी नहीं है। ठीक है, तो मुतवाज़ी खतूत हमने 3 हासिल कर लिए, ख़त बी, ख़त एम और ख़त क्यू। अब दूसरा मुतराकिज़ खतूत, मैंने आपको अभी बतलाया कि मुतराकिज़ खतूत ऐसे खतूत को बोलते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा एक ही नुक्ते पर एक दूसरे को कता करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आपको ये जो 3 खतूत दिख रहे हैं, ख़त ए, ख़त बी, ख़त सी, और ये जो है ख़त ए सी या ख़त ए डी, ऐसा नाम इसको दिया जा सकता है, जो बड़ा ख़त हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 ख़त हैं जो एक दूसरे को कता कर रहे हैं नुक्ता ए पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ख़त ए, ख़त बी, ख़त सी, और इसे हम कह सकते हैं ख़त ए सी। तो ये आपस में एक दूसरे के मुतराकिज़ खतूत हैं। पहली तो ये 3 हो गए, बल्कि ये 4 हो गए। और इस जानिब अगर आप आते हैं इस तरफ, तो ख़त पी, ख़त क्यू, और ये जो तीसरा ख़त है, ठीक है, जिसको हम ख़त ए सी हमने नाम दिया है, या ख़त ए डी हम उसको नाम देते हैं। ए एक कोने पर, डी दूसरे कोने पर है नुक्ता, तो इसके लिए ए डी ख़त इसको नाम दे देते हैं। तो ख़त ए डी जो है ये, और पी और क्यू, ये 3 भी क्या है, मुतराकिज़ खतूत है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसके अलावा ख़त एम और ख़त ए डी ये मुतराकिज़ नहीं कहलाएंगे क्योंकि 2 ही खतूत है ये। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मुतराकिज़ खतूत
बराबर। कौन कौन से, अब मैं ख़त लफ्ज़ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि ये मैं ख़त ही लिख रहा हूँ। ए, ख़त बी, ख़त सी और ख़त ए डी। उसी तरीके से इस तरफ के ख़त पी, ख़त क्यू और ख़त ए डी। 1 2 और 3, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये दूसरा तो हो गया, नुक्ते तराकस के नाम लिखिए। नुक्ते तराकस उसी नुक्ते को कहेंगे जिस नुक्ते पर 3 या 3 से ज़्यादा खतूत ने एक दूसरे को कता किया है। तो अब हमारा नुक्ते तराकस बनता है यहाँ पर ए और इस जानिब डी। तो नुक्ते तराकस, तीसरा जो अपना जवाब आ रहा है, नुक्ते तराकस यानी जिस नुक्ते पर, ठीक है, जिस नुक्ते पर 3 से ज़्यादा ख़त एक दूसरे को कता करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो नुक्ता ए और नुक्ता दूसरा कौन सा हो जाएगा, नुक्ता डी। इस तरह से बच्चों ये हमारा मश्क का एक सवाल पूरा हुआ, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नए नए वीडियो जो मैं पुट अप करूँगा चैनल के ऊपर वो आपको आसानी से मिल जाए।